छोटे छोटे सखिया जनकपुर में हो कैली सिया जी से बात। हेलो एवरीवन, आज हम लोग निकल पड़े हैं गंगा मैया का दर्शन करने, जो कि शुभ है सोम्या का बाल चढ़ाना है। सिंदूर चढ़ा तो अभी हम लोग जा रहे कौन कौन, मैं हूँ और ये सोम्या है और ये मिस्टर शुभ है और मिस्टर शुभ की दादी माँ है और इधर देखिए शुभ के दादाजी हैं और ये शुभ के पापा। अपना लौकेट लगाई जोड़े जोड़े गंगा मैया लौकेट लगाई जोड़े जोड़े गंगा मैया दर्शन कर भोरे भोरे गंगा मैया दर्शन। हेलो बोलो तब बोलो, ऐसे करो हेलो एवरीवन अपना अच्छे से। सोम्या हेलो बोलो, हेलो रुको पूछिए हेलो करो हेलो बोलो। आज हम लोग जा रहे हैं गंगा माता के दर्शन के लिए और हमारे जाने का मुख्य कारण है बच्चों का बाल अर्पण करना। ये साल का फरवरी का महीना है और खास तौर पे 7 फरवरी और 14 फरवरी ये जो 2 दिन होते हैं काफी शुभ माना जाता है। तनाव के लिहाज से, मुंडन के लिहाज से। गंगा नदी की ओर जाने के क्रम में महिलाएं पारंपरिक गीत गाते हुए जाती हैं। तो आइए इस सफर को शुरू करते हैं पारंपरिक गीतों से। गंगा मैया सुन राम के साथी हजारों को जब वन में गए कोई सुंदर सपना देखनी जुड़ाइल नैना ऐसन सुंदर सपना देखनी जुड़ाइल नैना। ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं बक्सर के किले के मैदान में। हम लोग अब रामरेखा घाट के नजदीक पहुंच चुके हैं। ये जो सामने आपको मार्ग दिख रहा है दाहिनी ओर, ये चला जाता है पीपर पार्टी रोड की तरफ, मगर हमें जाना है बाईं ओर। ये जो सामने आपको धनुष की एक आकृति दिख रही है, यही वो मार्ग है जो आपको रामरेखा घाट की तरफ ले जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं रामरेखा घाट की तरफ। रामरेखा घाट के तरफ। और आज देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है और यहाँ पर विशेष तरह के पूजा से संबंधित बहुत सारी सामग्रियाँ मिल रही हैं और खाने पीने के भी काफ़ी अच्छे प्रबंध हैं यहाँ पर। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं रामरेखा घाट के पास। ये देखिए सामने जो आपको खुला खुला सा आवरण दिख रहा है वो गंगा नदी ही है। देखिए आज कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है। श्रद्धालु किसी न किसी प्रकार से गंगा माता का आभार व्यक्त करने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। कुछ मुंडन के लिए एकत्रित हुए हैं तो कुछ तनाव के लिए एकत्रित हुए हैं। सभी किसी न किसी प्रकार से गंगा माता का आभार व्यक्त करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए। गंगा माता की कृपा से उनकी गोद भरी है, इसलिए वो आभार आज व्यक्त करना चाहते हैं। इसलिए वो सभी आज गंगा नदी के किनारे एकत्रित हुए हैं। तो आइए इस पूरे के पूरे तनाव के प्रक्रिया को, मुंडन के प्रक्रिया को धीरे धीरे इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो बने रहें हमारे चैनल में और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें।
वैसे देखा जाए तो इस पूजा को सेलिब्रेट करने का बहुत सारा तरीका है, जिसमें से एक तरीका ये भी है कि बच्चों के बालों को बच्चों की बुआ के द्वारा पहले ही काट लिया जाता है और उसको गंगा नदी के किनारे आके अर्पित किया जाता है और पूजा की जाती है इस तरह से। और उन्हें भेंट स्वरूप साड़ी वगैरह अर्पण किया जाता है। पानी बेटा सौम्या ये देखो, अरे मेरे को क्यों छू रही है? बट इस मुंडन महोत्सव को सेलिब्रेट करने का दूसरा तरीका ये है कि लोग श्रद्धालु गंगा नदी के किनारे आते हैं और बच्चे का मुंडन का कार्यक्रम नदी के किनारे ही होता है और बाकी की जो पूजा की प्रक्रिया है वो उसी प्रकार से होती है। सभी लोग मिलजुल के इस पूजा को संपन्न करवाते हैं और बच्चे का मुंडन नदी के किनारे ही हो जाता है। और एक तीसरा तरीका होता है, तनाव भी उसमें इंक्लूड हो जाता है, जिसे हम लोग आगे देखेंगे आखिर तनाव में होता क्या है। मुंडन कार्यक्रम के बाद तनाव की प्रक्रिया चालू होती है। उसमें सबसे पहले नाव की पूजा की जाती है। ठीक है बाबू, इधर देखो बेटा, ठंडा लग रहा है? ठंडा नहीं खाएगा तुम? नाव की पूजा के उपरांत फिर चालू होती है तनाव की प्रक्रिया, जिसमें एक कच्चा रस्सी लिया जाता है जो कि मूंज या कूस का बना होता है। उस रस्सी के रोल का एक हिस्सा बच्चे के माँ या पिता लेकर नदी के किनारे बैठ जाते हैं और दूसरा हिस्सा नौका में डाल दिया जाता है, जो कि एक्चुअली में उस रस्सी का रोल ही होता है। और कोशिश ये की जाती है कि नौका के माध्यम से गंगा नदी का चौड़ाई नाप लिया जाए, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। जैसे जैसे नौका बढ़ती जाती है दूसरे किनारे की ओर, वैसे वैसे रस्सी में तनाव बढ़ता जाता है। यही वजह है कि इस संपूर्ण प्रक्रिया को तनाव भी कहते हैं। और अमूमन ऐसा ही होता है कि वो रस्सी टूट जाती है तनाव के अत्यधिक बढ़ने की वजह से, या तो फिर कभी कभी वो रस्सी छोटी भी पड़ जाती है। और इस प्रकार से माना ये जाता है कि आज तक कोई भी गंगा नदी का चौड़ाई नाप नहीं पाया है तनाव के दौरान। इस प्रकार से नौका के माध्यम से उस पार से इस पार लोग आते हैं और फिर से दूसरी पूजा की प्रक्रिया चालू होती है मंगला भवानी के पास। कुछ लोग नौका के माध्यम से इस पार आते हैं और कुछ लोग बाई रोड भी आते हैं। तो आइए आगे का प्रोसेस देखते हैं इस पूजा का। तो चलिए चलते हैं अब मंगला भवानी की तरफ, जो कि यूपी में स्थित है, इस पूजा के अगले पड़ाव पर। अपना गोदा का सिंदूर वाले ले पीर बाबू, ये देखिए बिहार यूपी का बॉर्डर है। अभी हम लोग यूपी में इंटर कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं मंगला भवानी, जो कि यूपी में स्थित है
और यूपी जाने के लिए बक्सर से ये पुल पड़ता है, जिसे भरौली ब्रिज भी कहते हैं या फिर सारी पुल भी कहते हैं। गेट आ रहा है। 200 meters at the roundabout, take the first exit onto National Highway 31. कहाँ मंदिर में लगा संकट मोचन। Continue on National Highway 31 for 2 kilometers. पक्का ना हम लोग आगे तो नहीं निकल गए? हम लोग आगे ही निकल रहे हैं। मंगला भवानी हम लोग आगे ही निकल गए लगता है, नहीं? मंगला भवानी वही रोड है पीछे का। चल चल चलो का पेड़ लौकता सब लगता है, आगे ही है। लगता है। तो जीआर पर लिखा रहे। चल चल आगे। वही रही है वही सब। अच्छा चलो ना। इतना आगे नहीं किया। हाँ ये लगा लिए सना लगा तक वही रोड वही रहा। मंगला भवानी के रोड वही रहा। U-turn. थोड़ा ही दूर के बाद पड़ेला, इतना दूर नहीं के ना। ये तो आदि शक्ति माँ मंदिर। आगे नहीं जा। आगे आ गए पक्का? पूछ ले जे ट्रैक्टर से। पूछना तो साइड करके हमको In 300 meters, make a वहाँ आगे भी U-turn. तो गाड़ी लगा। आगे आ गए पक्का? विश्वास है आप लोग को? और यही कहा देखा ना, ये पुलिस चौकी। अच्छा, पुलिस चौकी आ गए। अरे पीछे ही मंगवा पूछ लिए जाए किसी से। खोले वो दबा खोलो। पूछी ना। इधर ये ना मंगला भवानी। कंफ्यूज कर दिया। पुलिस स्टेशन एक पड़ता है। तो हम ये पूरी चौकी है। हां ये की पुलिस चौकी के आगे बड़ी मंगला। हां उजियार भरौली रहे जो टीमर से जो गाड़ी से हम चकमा लिखा होता है। मेन गेट कहाँ हुआ मंगला भवानी के? आगे बा। यही है। हां हपा ना अगला वाला पूरे तो हम लोग ने रसगुल्ला बटा था। एक बार रसगुल्ला भी चला। पानी भी बता। ये हाँ यही में गाड़ी उधर कहीं पार करना पड़ेगा। ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं मंगला भवानी के मुख्य गेट के पास। ये है इसका प्रवेश द्वार और आज 14 फरवरी है, इसलिए आज बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है यहाँ पर। गाड़ी हाँ हम लोग आए हैं मंगला भवानी में। बच्चे सबका मुंडन होता है आज के दिन। बहुते लोग पूजा करते हैं सालों साल, 3 साल 4 साल 3 साल 5 साल बच्चा के मानता रख के मानता करते हैं, जब बाल कटाते हैं मुंडन। ये इसका प्रवेश द्वार और यहाँ पर एक बहुत बड़ा पीपल, अशोक और पीपल का वृक्ष भी है। अरे भाई पूरी
और देखिए यहीं पर एक कुआं भी है, पुराना कुआं लग रहा है। पापा को खिलाओगे? ये हर प्रकार से एक्सपेरिमेंट करने लगता है। हम लोग मंगला भवानी के बगल वाले रास्ते से जा रहे हैं नदी की तरफ, और इस तरफ बहुत ज़्यादा हरियाली है। ये रास्ता सीधे आपको नदी तक ले जाएगा, जहाँ आप गंगा माँ के दर्शन कर सकते हैं। महसूस हो रहा है कि नहीं गंगा नदी का हाँ, ठंडापन, और उस तरफ खाली खाली दिख भी रहा है। और फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं गंगा नदी के पास। ये देखिए हरी भरी वादियों के बीच। और यह है पूजा का लगभग आखिरी पड़ाव, जहाँ पर मंगला भवानी के पास फिर से पूजा हो रहा है गंगा नदी के किनारे। इसके बाद सारे के सारे श्रद्धालु जो भी इस पूजा में सम्मिलित हुए हैं उन्हें प्रसाद ग्रहण करवाया जाएगा और फिर इस पूजा का समापन हो जाएगा। वहीं नदी के किनारे ही जो भी श्रद्धालु इस पूजा में सम्मिलित हुए थे, अब उनको प्रसाद ग्रहण करवाया जा रहा है। पंगत में बैठ के सभी लोग खा रहे हैं। इस प्रकार से प्रसाद ग्रहण करने का भी अलग मज़ा है और ये पारंपरिक विधि भी है। तो इस प्रकार से इस महा महोत्सव का समापन होता है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए जगह पर, तब तक के लिए नमस्कार।